Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. क्वेश्चन नंबर सेकंड, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गंगा से संबंधित प्रथम संग्रहालय गंगा अवलोकन का उद्घाटन किस राज्य में किया है? ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, पश्चिमी बंगाल, उत्तर प्रदेश या फिर उत्तराखंड। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तराखंड में। नेक्स्ट है, ICRA ने वित्त वर्ष 2021 के लिए भारत की GDP वृद्धि दर कितने प्रतिशत से गिरने का अनुमान लगाया है? ऑप्शन है 11%, 12, 13 या फिर 14%। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 11% की दर से। क्वेश्चन नंबर 4, विश्व हृदय दिवस 2020 कब मनाया गया? ऑप्शन है 29 सितंबर, 28, 27 या फिर 30 सितंबर को। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 29 सितंबर को। नेक्स्ट है, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी ट्राई का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है सुनील कुमार गुप्ता, PD वाघेला, प्रदीप राव या फिर अभयकर दिनकर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, PD वाघेला को। नेक्स्ट है, वर्ष 2020-21 का गणसम्वर्धनी लता मंगेशकर पुरस्कार किसे सम्मानित किया जाएगा? इस पुरस्कार से ऑप्शन है उषा मंगेशकर, मिर्ची बुआ, सुवर्णा मटेगांवकर या फिर साधना सरगम को। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उषा मंगेशकर को। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस 2020 कब मनाया गया था? 29 सितंबर, 28, 30 या फिर 27 सितंबर को। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 30 सितंबर को। नेक्स्ट है, फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यानी FTII की गवर्निंग काउंसिल का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन राजकुमार हिरानी, आशुतोष गोवारिकर, केन घोष या फिर शेखर कपूर को। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, शेखर कपूर को। नौवां क्वेश्चन है, IIFL वेल्थ हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2020 में पहला स्थान किसने हासिल किया है? ऑप्शन है गौतम अडानी, मुकेश अंबानी, हिंदुजा बंधु या फिर अजीम प्रेमजी। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मुकेश अंबानी। क्वेश्चन नंबर 10, गीतकार अभिलाष जिन्होंने इतनी शक्ति देना हमें दाता गीत लिखा था का हाल ही में निधन हो गया, उनका असली नाम क्या था? ऑप्शन ओम प्रकाश, पवन शर्मा, सुमित नापल या फिर केशव आप्टे। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ओम प्रकाश। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरिजन सेवक संघ ने 30 सितंबर को अपना स्थापना दिवस है वो मनाया है, तो इस संघ की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? ऑप्शन 1928, 1923, 1932 या फिर 1938। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1932 में। क्वेश्चन नंबर 12, गृह मंत्रालय ने किस शहर में राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी NIA की अतिरिक्त शाखा को स्थापित करने की मंजूरी दी है? ऑप्शन है इम्फाल, रांची, चेन्नई या फिर उपरोक्त सभी। तो इन तीनों ही जगह पर अतिरिक्त शाखाएं वो स्थापित की जाएंगी NIA की, तो ऑप्शन नंबर डी वो राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, महाराष्ट्र के किस जिले में नो मास्क नो राइड अभियान चलाया गया? ऑप्शन है औरंगाबाद, सांगली, सतारा, यवतमाल। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सांगली में। क्वेश्चन नंबर 14, महाराष्ट्र का कौन सा विश्वविद्यालय मराठा इतिहास में अध्ययन के लिए एक केंद्र स्थापित करेगा? पहला ऑप्शन है मुंबई विश्वविद्यालय, शिवाजी विश्वविद्यालय, भारतीय विद्यापीठ या फिर सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की डल्ले खुर्सानी मिर्ची को भौगोलिक संकेत यानी GI टैग प्रदान किया जाएगा? सिक्किम, गोवा, नागालैंड या फिर मेघालय। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सिक्किम। नेक्स्ट है, किस मंत्रालय ने
अंबेडकर सोशल इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन मिशन ASIIM का शुभारंभ किया है? शिक्षा मंत्रालय, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, जनजातीय मामलों का मंत्रालय या फिर श्रम और रोजगार मंत्रालय? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। 17वां क्वेश्चन है, युवा मामलों और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री किरेन रिजिजू ने हाल ही में किस खेल संगठन के नए लोगों का अनावरण किया है? ऑप्शन है भारतीय खेल प्राधिकरण, बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन या फिर हॉकी इंडिया? राइट आंसर होगा भारतीय खेल प्राधिकरण। इसका लोगो वो लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन नंबर 18, भारत के निम्नलिखित रेलवे जोन में से किसने एक मेरी सहेली ऑपरेशन शुरू किया है? उत्तर मध्य रेलवे, दक्षिण रेलवे, पश्चिम रेलवे, दक्षिण पूर्वी रेलवे? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण पूर्व रेलवे ने। क्वेश्चन नंबर 19, अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस 2020 कब मनाया गया? ऑप्शन आपके सामने 2 अक्टूबर, 1 अक्टूबर, 30 सितंबर, 29 सितंबर? राइट आंसर होगा बी, 1 अक्टूबर को। किस मंत्रालय ने IDEX इवेंट के दौरान DISC4 चैलेंज की शुरुआत की है? गृह मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय या फिर रक्षा मंत्रालय? राइट आंसर होगा डी, रक्षा मंत्रालय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के वर्तमान शासक शेख सब्बा अल अहमद अल सब्बा का निधन हो गया? कतर, सऊदी अरब, कुवैत या फिर बहरीन? तो ये थे कुवैत के शासक, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, DRDO ने हाल ही में ब्रह्मोस मिसाइल का सफल परीक्षण किया। ब्रह्मोस निम्न में से किस प्रकार की मिसाइल है? पहला ऑप्शन है सतह से सतह सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, एयर टू एयर सबसोनिक क्रूज मिसाइल, सी टू सी बैलिस्टिक मिसाइल, सतह से सतह एंटी टैंक मिसाइल? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सतह से सतह सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। ठीक है। नेक्स्ट है, अनुंदोराम पूर्वा अवार्ड 2020 हाल ही में किस राज्य द्वारा मैट्रिक परीक्षा में 75% या इससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों को दिया गया? कौन से राज्य में दिया गया? ऑप्शन है नागालैंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम या असम? तो ये दिया गया है असम में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा रोइंग डाउन द गंगा नामक पुस्तक लॉन्च की गई पुस्तक डैश द्वारा सह प्रकाशित है। ठीक है, तो यहाँ पर डैश के स्थान पर क्या आएगा, यानी रिक्त स्थान की जगह? ऑप्शन है राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, भारतीय वन्य जीव संस्थान, पेयजल और स्वच्छता विभाग या फिर ए और बी दोनों? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ए बी दोनों, राष्ट्रीय स्वच्छता गंगा मिशन और भारतीय वन्य जीव संस्थान। नेक्स्ट है, विश्व हृदय दिवस 2020 का विषय क्या है? ऑप्शन है CVD को हराने के लिए दिल का उपयोग करें, कोविड-19 को हराने के लिए दिल का उपयोग करें, बनाओ और स्वच्छ खाओ, सामर्थ्य साझा करें? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, CVD को हराने के लिए दिल का उपयोग करें। ये विश्व हृदय 2020 का विषय था, यानी थीम। नेक्स्ट है, किस राज्य ने 3 साल में राज्य को झुग्गी मुक्त बनाने के लिए स्लम अपग्रेडेशन कार्यक्रम शुरू किया है? ऑप्शन है उड़ीसा, बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा ने। क्वेश्चन नंबर 27, गरीब कल्याण रोजगार अभियान के कार्यान्वयन के लिए किस राज्य ने सबसे अधिक पुरस्कार जीते हैं? ऑप्शन है महाराष्ट्र, उड़ीसा, केरल, उत्तर प्रदेश? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस 2020 के लिए विषय क्या है? ऑप्शन अनुवाद और स्वदेशी भाषाएं, सेकंड ऑप्शन है संकट में दुनिया के लिए सबक ढूंढना, या फिर अनुवाद और कोविड-19, या फिर इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी,
संकट में दुनिया के लिए शब्द ढूंढना अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस 2020 के लिए विषय था। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने कोविड-19 उद्योग के लिए सुरक्षित कार्यस्थल दिशा निर्देश पर एक पुस्तक जारी की है? ऑप्शन है डॉक्टर हर्षवर्धन, संतोष कुमार गंगवार, ए व बी दोनों, या फिर लव अग्रवाल। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी डॉक्टर हर्षवर्धन और संतोष कुमार गंगवार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2020 में यह महात्मा गांधी की जयंती थी, यानी कौन सी जयंती थी? 150वीं, 151वीं, 152वीं या फिर 153वीं? तो ये थी 151वीं जयंती। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने लघु और सीमांत किसानों के लिए जल कल योजना शुरू की है? ऑप्शन है केरल, पंजाब, तमिलनाडु या फिर आंध्र प्रदेश। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आंध्र प्रदेश ने। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? 10 जनवरी, 12 मार्च, 2 अक्टूबर या फिर 15 नवंबर? तो यह मनाया जाता है 2 अक्टूबर को, ऑप्शन नंबर सी, यानी महात्मा गांधी की जयंती पर। क्वेश्चन नंबर 33, कंबोडिया में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है देवयानी उत्तम खोबरागड़े, राहुल सचदेवा, उत्तम प्रकाश या फिर अब्दुल बासित को। राइट आंसर हो जाएगा देवयानी उत्तम खोबरागड़े को। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस को चिन्हित करने का प्रस्ताव कब पारित किया गया था? 2001, 2006, 2007 या फिर 2009? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 2007 में। क्वेश्चन नंबर 35, अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस यानी इंटरनेशनल कॉफी डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? 1 अक्टूबर, 10 मार्च, 12 अप्रैल या फिर 5 नवंबर? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1 अक्टूबर को। क्वेश्चन नंबर 36, भारत ने हाल ही में ओडिशा के बालासोर में किस मिसाइल के नए संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? ऑप्शन है अग्नि मिसाइल, आकाश मिसाइल, त्रिशूल मिसाइल, ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। नेक्स्ट है, स्विट्जरलैंड के टेनिस स्टार ने अपना कैरियर का 150वां ग्रैंड स्लैम मैच जीता, यानी किस खिलाड़ी ने जीता है? स्टेन वावरिंका, रोजर फेडरर, नोवाक जोकोविच या फिर इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्टेन वावरिंका ने। 38 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पर्यटन संजीवनी योजना की घोषणा की? पंजाब, दिल्ली, असम या फिर बिहार? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, असम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस यानी इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन्स निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? 10 जनवरी, 12 मार्च, 1 अक्टूबर या फिर 25 नवंबर? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1 अक्टूबर को। क्वेश्चन नंबर 40, विदेश मामलों की संसदीय समिति का सदस्य हाल ही में किसे चुना गया? हरसिमरत कौर बादल, स्मृति ईरानी, जयाप्रदा या फिर हेमा मालिनी? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हरसिमरत कौर बादल को। क्वेश्चन नंबर 41, असम की किस पहली और एकमात्र महिला मुख्यमंत्री का हाल ही में निधन हो गया? सुमन चक्रवर्ती, नंदिनी सतपथी, सैयदा अनवरा तैमूर या फिर मोना शर्मा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सैयदा अनवरा तैमूर का। क्वेश्चन नंबर 42, विश्व रेबीज दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन है 10 मार्च, 12 अप्रैल, 15 जनवरी या फिर 28 सितंबर? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 28 सितंबर को। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में राज्य के दूरस्थ क्षेत्रों में बच्चों तक शिक्षा पहुंचाने के लिए अब रेडियो का इस्तेमाल करने का निर्णय किया है? ओडिशा, बिहार, पंजाब, झारखंड? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ओडिशा ने। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ बौद्धिक संपदा पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? जापान, डेनमार्क, चीन या फिर रूस? तो ये किए गए हैं डेनमार्क के साथ, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है,
बंगाल की खाड़ी में आयोजित किया जाने वाला अभ्यास पोंगो सागर एक डैश है, यानी कैसा अभ्यास है। ऑप्शन है द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास, द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास, नौसेना समन्वित गश्ती दल, द्विपक्षीय हवाई अभ्यास। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास। और ये पोंगो सागर अभ्यास ये भारत और बांग्लादेश की जो नौसेना उनके मध्य उन दोनों द्वारा किया जा रहा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटित या फिर उद्घाटन की गई दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग का नाम क्या है। ऑप्शन है पीर पंजाल सुरंग, अटल सुरंग, न्यू कटराज सुरंग, चेनानी नासरी सुरंग। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अटल सुरंग। क्वेश्चन नंबर 47। फार्मास्यूटिकल विभाग में सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। सोनाली घोषाल, एस अपर्णा, अवनी चतुर्वेदी या फिर दुर्गा शक्ति नागपाल। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एस अपर्णा को। क्वेश्चन नंबर 48। अपूर्व चंद्र को डैश मंत्रालय में सचिव के रूप में नियुक्त किया गया, यानी किस मंत्रालय में। श्रम और रोजगार, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, आदिवासी मामले, ग्रामीण विकास। तो इन्हें किया गया है श्रम और रोजगार मंत्रालय में सचिव के रूप में नियुक्त। क्वेश्चन नंबर 49। स्वच्छ भारत पुरस्कार निम्नलिखित में से किस श्रेणी के तहत दिए जाते हैं। ऑप्शन है पीने का पानी, Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.